हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद मी। आज का अपना टॉपिक है एडिशन ऑफ द टू 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स। ओके, तो ये टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर का है। अभी जो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ये यूजफुल रहेगा, और जिसको भी इंटरेस्ट नहीं है ये टॉपिक ये वीडियो देखने के लिए वो अभी स्किप कर सकता है, क्योंकि हर एक के लिए ये वीडियो नहीं है। जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं जनरली उनको ही ये यूजफुल में आएगा। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं कि एडिशन ऑफ टू 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स का एडिशन कैसे करें। जनरली मतलब 8-बिट टू हेक्साडेसिमल नंबर्स का एडिशन कैसे करना है, तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स होता है जनरली प्रैक्टिकल सेशंस में कैसे करेंगे वो है। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ, एक ऑनलाइन टूल है उसके ऊपर। उसका URL में हम डाल देते हैं वेब 8085.appspot.com। ओके, ये उसका URL है। ठीक है, ये टूल है, ये सिम्युलेटर है, वेब बेस्ड सिम्युलेटर है। इससे पहले एक्चुअली मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन ढूंढने का भी कोशिश किया, लेकिन मुझे प्रॉपर एंड्रॉयड एप्लीकेशन 8085 का सिमुलेशन के लिए नहीं मिला। और इसका अल्टरनेटिव दूसरा भी है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जो इससे मच बेटर है। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो अभी ऑनलाइन टीचिंग का जो ट्रेंड चल रहा है कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़फुल आएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास पीसी अवेलेबल होगा नहीं होगा इसका गारंटी अपने को नहीं रहता है। इसके लिए ये वेब बेस्ड टूल सबसे अच्छा है, मतलब मोबाइल में भी आप इसका एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, एक कोड यहाँ पे हमें लिखना है। तो बेसिकली मैं क्या क्या करने वाला हूँ, एडिशन ऑफ टू 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स भी करने वाला हूँ, परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ, किधर क्या क्या स्टोर होता है वो भी दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ प्रोग्राम भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे करते हैं वो, और उसके साथ ये टूल को कैसे यूज करना है वो भी सिखाने वाला हूँ। तो 2-3-4 चीजें एक ही साथ कवर हो जाएगी। तो अभी सीधा हम कोड लिखने का स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ इसका। ये इधर हम कोड लिखते हैं और वो कोड को हम सेव भी कर सकते हैं फाइल में जाके। उसके बाद ये अपने लोकल हार्ड डिस्क पे स्टोर रहेगा। इधर कोड करने के बाद हमको कंपाइल करना है। ओके, कंपाइल करने के बाद ये मेमोरी दिया हुआ है। तो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में अभी जो बात कर रहा था उसमें मेमोरी ज़्यादा अच्छा था, इसमें थोड़ा मेमोरी कम दिया हुआ है, तो इसका यूज़ हम करेंगे। ओके, उसके बाद जब भी हम प्रोग्राम को इधर टाइप करते हैं इधर और कंपाइल करते हैं, तो उसके बाद उसको रन करना होता है इधर से। तो रन करने के बाद ये रजिस्टर्स के वैल्यू, फ्लैग्स के वैल्यू, ये रजिस्टर A रजिस्टर B रजिस्टर C रजिस्टर, इनके वैल्यू चेंज हो सकते हैं, फ्लैग के वैल्यू चेंज हो सकते हैं। और मेमोरी में आपने अगर आउटपुट को स्टोर किया है तो मेमोरी में भी वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ओके, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। स्टेप ओवर स्टेप आउट स्टेप ये बाद में हम देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा। एकदम सिंपल वाला प्रोग्राम लिया है हमने, 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स का एडिशन। ओके, तो हमें कोई भी नंबर प्रोवाइड किया हुआ नहीं है, हम रैंडमली कोई नंबर लेने वाले। तो हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लेने वाले A,32H। ओके, तो अभी MVI क्या होता है, MVI का मतलब है मूव इमीडिएट। तो A का क्या मतलब है, A का मतलब है रजिस्टर A। ओके, रजिस्टर है A नाम का। ओके, उसको एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। ओके, एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। तो MVI मतलब मूव इमीडिएट। तो मूव इमीडिएट A,32H मतलब क्या, एक 32H एक वैल्यू थी, वो हम इमीडिएटली मूव कर रहे हैं रजिस्टर A मतलब एक्यूमुलेटर में। इसका मतलब ये बनता है, अगर अपनों को अगर रजिस्टर टू रजिस्टर मूव करना है तो मूव का इस्तेमाल करते हैं, मूव A,B ऐसा होता है। रजिस्टर टू रजिस्टर, अभी A भी रजिस्टर है B भी रजिस्टर है, तो ये डेटा B से A को जाएगा, ना कि A से B को जाएगा। सेम केस विथ MVI, ये डेटा A से 32H में नहीं जा रहा है, 32H ये डेटा A में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि राइट हैंड साइड से डेटा मूव होता है। ओके, तो रजिस्टर टू रजिस्टर अगर मूव करना है तो मूव
मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते, मूव इंस्ट्रक्शन। और अगर इमीडिएटली डेटा डालना है किसी रजिस्टर में तो MVI A,32H का यूज करते, मतलब MVI का यूज करते। MVI A,32H तो अपना इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये मूव मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। तो सबसे पहले 32H को हमने ट्रांसफर कर लिया है एक्यूमुलेटर में, उसके बाद हम करेंगे उसको स्टोर, STA फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर। ओके, स्टोर एक्यूमुलेटर। तो स्टोर एक्यूमुलेटर क्या रहता है, उसमें एक एड्रेस रहता है, तो किधर स्टोर करना है। STA का मतलब है स्टोर एक्यूमुलेटर। स्टोर एक्यूमुलेटर मीन्स रजिस्टर A यानी कि एक्यूमुलेटर से डेटा इसमें जा रहा है, किसमें, मेमोरी में जा रहा है। तो मेमोरी का लोकेशन तो हमको देना ही पड़ेगा। तो मेमोरी का लोकेशन हम देते हैं 002H। जनरली ये 4000H 2000H ऐसा देते हैं, लेकिन ये मेमोरी का कैपेसिटी बहुत ही कम है, ये डाउन में आ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से देख लिया कि मेमोरी काफ़ी कम प्रोवाइड की हुई है इस सॉफ्टवेयर में, तो इसके लिए मैं नीचे नहीं जाऊंगा और 0020H में ही उसको स्टोर करूंगा। तो ये दो इंस्ट्रक्शन से क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, 32H को हम A रजिस्टर मतलब एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हैं, उसके बाद उसको एक्यूमुलेटर के वैल्यू को ही स्टोर कर रहे हैं 0020H पे। मतलब अल्टीमेटली 32H ही पहले मेमोरी लोकेशन 002H को जाएगा, मतलब इधर जाएगा, ये स्पॉट पे जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट डिजिट हो गया, ये फर्स्ट 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। अभी सेकंड 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर को हमें लेना है, फिर से हम A को लेंगे यानी एक्यूमुलेटर को लेंगे और 35H करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 35H मूव करेगा, किस में मूव करेगा, A में मूव करेगा, ओके, मतलब एक्यूमुलेटर में मूव करेगा। एक बात आप ध्यान से देख लो कि एक बार अगर कोई वैल्यू एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो 32H एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट था, तो उसके बाद हमने अगर A,35H फिर से ट्रांसफर किया है, तो सबसे पहली वैल्यू जो एक्यूमुलेटर में रहेगी उसको नई वाली वैल्यू ओवरराइट करेगी, मतलब 35H 32H को ओवरराइट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इन बिटवीन हमने स्टोर STA कर लिया, मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर कर लिया कि एक्यूमुलेटर में हमने सबसे पहले 32H को लिया था, वो अगर डायरेक्टली हम MVI A,32H लेते और MVI A,35H लेते तो 32H बाय डिफॉल्टली उसको ओवरराइट किया जाता 35H से, लेकिन उससे पहले हमने वो मेमोरी में स्टोर कर लिया। तो अभी ये 32H को रिप्लेस भी करे 35H तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये 35H हमने ले लिया, उसको भी हम किसी लोकेशन पे स्टोर करने वाले, तो STA ले लिया, स्टोर एक्यूमुलेटर कर लिया। तो स्टोर एक्यूमुलेटर करने के बाद एक अगले लोकेशन को हम डालेंगे 0021H, ओके। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लोकेशन को हमने ले लिया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट 8 बिट डिजिट भी है अपने पास, हेक्साडेसिमल नंबर भी है और सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर भी है। फर्स्ट नंबर है 32H, सेकंड है 35H। उसके बाद हम करेंगे LDA इंस्ट्रक्शन। अभी LDA एग्जैक्टली अपोजिट होता है STA से। STA मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर, मीन्स एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी वैल्यू रहेगी वो स्टोर होंगी मेमोरी में, ओके। जो कुछ भी मेमोरी एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे उस पर स्टोर हो जाएगा। LDA इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट। LDA इज लोड एक्यूमुलेटर, मीन्स मेमोरी में प्रोवाइडेड मेमोरी लोकेशन पे जो कुछ भी वैल्यू होगी वो जाएगी एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे कौन सा LDA एड्रेस लेने वाले हैं, पहला वाला 0020H, ठीक है। तो इस 0020H को ले लिया हमने। अभी क्या हो जाएगा, 0020H पे कौन सा एक्यूमुलेटर पे 32H है, ओके। तो ये कुछ स्टेप्स में स्किप भी कर सकता था, लेकिन ये आपको आदत हो जाए स्टोर एक्यूमुलेटर लोड एक्यूमुलेटर के डिफरेंस जानने के लिए, ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने बढ़ाया है एक्चुअली। मतलब ये तो डायरेक्टली, मतलब सबसे पहले तो एक्यूमुलेटर में हमने लिया, उसके बाद स्टोर किया, उसके बाद फिर एक्यूमुलेटर में लेके आ रहे हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं है, ये 2 स्टेप्स बढ़ रहे हैं उसमें से, लेकिन इससे पता चलेगा स्टोर एक्यूमुलेटर और LDA का डिफरेंस, इसके लिए मैंने वो स्टेप्स बढ़ाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्यूमुलेटर में फिर से क्या जाने वाला है, अपना 32H। नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं मूव B, A। अभी इससे क्या होगा, एक्यूमुलेटर वाला वैल्यू B रजिस्टर में चला जाएगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू नया वाला क्या है, 32H, जो हम LDA से लेके आए हैं वो, तो वो B रजिस्टर में जा रहा है। तो B रजिस्टर में अल्टीमेट वैल्यू क्या है, 32H। उसके बाद क्या कर रहे हैं, LDA
4001H। ओके, LDA सॉरी 4001H तो अपने पास है ही नहीं लोकेशन, मैंने प्रोग्राम में जो लिखा है वो 4000H लिखा था, इसके लिए इस मेमोरी में अपने को ये डालना पड़ेगा। इधर हमने क्या डाला था, 35H डाला था इस लोकेशन पे, उसको फिर से एक्यूमुलेटर में लेके आए हैं हम, और एक्यूमुलेटर का अभी वैल्यू रहेगा 35H। उसके बाद हमने ऐड बी किया है, तो ऐड बी का मतलब क्या होता है, A प्लस बी। ओके, एक्यूमुलेटर प्लस बी, मतलब अगर सेकंड ऑपरेंड अपने पास नहीं है तो सीधा सीधा वो एक्यूमुलेटर में ही ऐड करने वाला है, और A प्लस बी करने के बाद भी उसका रिजल्ट A में ही डालने वाला है, मतलब अल्टीमेट रिजल्ट जो रहेगा एडिशन के बाद वो एक्यूमुलेटर में ही जाने वाला है इसकी। तो ऐड बी हम जब भी लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर को कंसीडर करो A प्लस बी इक्वल टू A, या फिर A इज इक्वल टू A प्लस बी, ऐसे कंसीडर करो। ठीक है, तो B में क्या था 35H, अभी A में क्या है 32H, 32H प्लस 35H का एडिशन हो जाएगा और अल्टीमेट रिजल्ट स्टोर होएगा A में। उसके बाद भी हम किसी लोकेशन को हमें स्टोर करना है, मेमोरी के किसी लोकेशन को, तो स्टोर कर सकते हैं। हम लेते हैं 0028H, तो ये स्टोर हो जाएगा 0020H को। ये प्रोग्राम हम पहली बार कंपाइल करेंगे, उसके बाद उसको रन करेंगे और अपना आउटपुट क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद हमें हॉल्ट भी लिखना है। हॉल्ट मतलब अगर हम उसको हॉल्ट नहीं देंगे, मतलब रोकेंगे नहीं, तो ये प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। तो इसके लिए HLT ये उसका इंस्ट्रक्शन है 8085 में, तो ऐसा करेंगे हम। तो अभी पूरा प्रोग्राम हमने 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स का 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स का एडिशन का देख लिया है बाय यूजिंग मेमोरी। ओके, 2-3 स्टेप्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि आपको LDA और STA भी इसी लेक्चर में समझ में आए, इसके लिए, नहीं तो ये प्रोग्राम बहुत ही शॉर्ट हो जाता था, 4-5 लाइन का ही होता था। तो पहले कंपाइल करेंगे, तो क्या आ गया आउटपुट में, फिनिश्ड कंपाइलेशन इन 32 मिलीसेकंड्स। 32 मिलीसेकंड सिर्फ लगे उसको कंपाइलेशन करने में। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, ये प्रोग्राम अपना सेट हो गया। अभी हमको रन करना है उसको। देखो, रन करने के बाद रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो गया, A का वैल्यू 67 हो गया, B का वैल्यू 32 हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने इस प्रोग्राम में 0020H को क्या स्टोर किया था, A का वैल्यू, मतलब उस टाइम पे A का वैल्यू था 32H, तो ये देखो 0020 लोकेशन पे आ गया। उसके बाद 35H A में स्टोर किया था, उसके बाद फिर से STA किया था 0021H पे, मतलब 0020H पे 35 रहेगा। ये देखो 0020 का लोकेशन ये, उसके बाद 0021 का लोकेशन ये 35H। लास्ट में हमने 0020H पे क्या किया था, रिजल्ट स्टोर किया था। तो 0020 का लोकेशन ये, उसके बाद 0021 का ये, और 0022 का ये। तो अल्टीमेटली 35 प्लस 32 इज 67। तो ये रिजल्ट हमको दिखा। ओके, ये रिजल्ट 61 जो आया है वो दिख रहा है, तो ये करेक्ट है और मेमोरी लोकेशन पे स्टोर भी हो गया है। उसके बाद A रजिस्टर और B रजिस्टर का वैल्यू भी आप चेंज होके देख सकते हैं। तो ये क्या है एग्जैक्टली, सबसे पहले तो A में हमने क्या मूव किया है, 32H मूव किया है। ओके, उसके बाद STA किया, मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर किया, और 0020H को, तो क्या हो गया उसका मतलब A का वैल्यू स्टोर किया एक लोकेशन पे। उसके बाद 35H लिया, 0021H को स्टोर किया। उसके बाद फिर से 0020H का वैल्यू लेके आया एक्यूमुलेटर में और मूव B, A किया। ओके, तो A, B मतलब B में ट्रांसफर कर लिया 32H को, 32H नहीं 35H को। ओके, सॉरी। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, लास्ट में LDA में क्या बचेगा, सॉरी एक्यूमुलेटर में क्या बचेगा, एक्यूमुलेटर में बचेगा 67H, बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि A इज इक्वल टू A प्लस बी, मतलब रजिस्टर A प्लस रजिस्टर B का रिजल्ट 67 जो था वो A रजिस्टर में स्टोर हो गया, और लास्ट वैल्यू B की कौन सी थी, 32H, जो पहले वाली हमने स्टोर की थी। ओके, तो इस हिसाब से वो चलता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने रजिस्टर का वैल्यू चेंज होते हुए भी देखा, और इधर कुछ फ्लैग्स भी है, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी और प्रोग्राम में, और अल्टीमेटली अपना मेमोरी का भी रिजल्ट मैंने दिखाई दिया।
ओके, तो ये बेसिकली मुझे एक्सप्लेन करना था। और उसके लिए जो ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन टूल किसके लिए, स्टैंड अलोन टूल भी आता है इसका अल्टरनेटिव, लेकिन उसको जनरली हर स्टूडेंट के पास इस ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं रहता है। मतलब आप अगर टीचिंग वगैरह कर रहे हैं ऑनलाइन तो ये टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है, क्योंकि हर एक के पास, हर स्टूडेंट के पास अपना पीसी वगैरह नहीं रहता है, तो स्टैंड अलोन वो सेटअप लेके इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। ये सीधा मोबाइल पे भी चल जाएगा इसके लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया रहेगा जितना भी मैंने आज समझाया है माइक्रो प्रोसेसर का। और मैं माइक्रो प्रोसेसर की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो और साथ ही साथ टीचर्स भी अगर कुछ मेरे से हेल्प हो सके उनको, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ढेर सारा कंटेंट लाने वाला हूँ, स्टडी मटेरियल भी लाने वाला हूँ और दूसरे टेक्निकल वीडियोस भी लाने वाला हूँ। और साथ में सोच रहा हूँ वीलॉगिंग का भी एक ही चैनल पे आएगा मेरा, तो वो भी लाऊंगा मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन, बाय बाय।